छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 54 सीटों पर फतेह हासिल की है और जबकि कांग्रेस को महज 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा और एक सीटें जो अन्य के खाते में गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां पर नए मुख्यमंत्री की तलाश में कवायद अपनी शुरू कर चुकी है और उनकी तैयारियां, उनकी बैठकें शुरू हो चुकी हैं। इस बीच आज आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, इस 2023 के चुनाव से संबंधित कुछ रोचक किस्से को जरूर बताना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये, पूरे 90 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा मतों से कौन जीता, इस बात की उत्सुकता सभी को होगी। आपको बता दें कि 8 बार के विजेता, मतलब अब ये 8वीं जीत थी उनकी छत्तीसगढ़ में और पिछले 30 सालों से, बल्कि 33 सालों से, 33 ईयर से एक अजय योद्धा भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल वो शख्स हैं जिन्होंने इस बार के चुनाव में 67,000 से ज़्यादा मतों से अपने गुरु महंत राम सुंदर दास को पराजित करके विधानसभा में आए। हो आपको याद हो कि पिछली बार मोहम्मद अकबर लगभग 59,000 मतों से जीते थे, प्रदेश में सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए हैं। अब हम बात करेंगे उस बात की जिसमें सबसे कम सीटों पर जो फैसला हुआ है। आमतौर पर सभी की निगाह में ये बात है, टीएस बाबा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि 94 वोट से जीते हैं, निसंदेह बहुत छोटी सी मार्जिन है ये। बावजूद उसके एक सीट ऐसी है जिसमें कांकेर की जो विधानसभा सीट है वहां पर तो सिर्फ 16 मतों से ही फैसला हुआ है। यहाँ कांग्रेस के शंकर ध्रुवा, जिनको कांग्रेस पार्टी ने एक बार दोबारा टिकट दी थी इस बार के चुनाव में, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के आसाराम नेताम ने सिर्फ 16 वोटों से शिकस्त दी है। ये दो किस्से थे सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले और सबसे कम मत से जीतने वाले प्रत्याशियों के संदर्भ में। हम आपको एक बात और बता दें, अभी एक और मिथक इस बार टूटा है। वो मिथक जो है भिलाई से संबंधित है। भिलाई नगर के विधायक रहे हुए, बल्कि कैबिनेट मंत्री रहे हुए एक कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे, उनके बारे में एक मिथक चल रहा था कि जब भी 3 का अंक चुनाव वर्ष में शामिल रहा है वो कभी चुनाव नहीं हारे। 1993 यदि हम देखें और उसके बाद 2003 और 2013 इनमें वो जीते हैं, जबकि 98, 2008, 2018 में वो हारे थे। और इस बार 2023 चल रहा है, इसलिए इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि प्रेम प्रकाश पांडे एक निश्चित जीत दर्ज करके विधानसभा में फिर जाएंगे, लेकिन ये मिथक इस बार टूट गया और उन्हें मात्र लगभग 1250 मतों से हार का मुंह देखना पड़ा। ये बात अलग है कि बहुत ही कद्दावर नेता हैं प्रेम प्रकाश पांडे और चूंकि सरकार बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए अभी से ये कयास लगाने शुरू हो चुके हैं कि उनको कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक पद जरूर मिलेगा। किसी आयोग का उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। बहरहाल उस पर सभी की निगाहें हमारी लगी रहेंगी। रोचक घटनाओं की हम बात कर रहे हैं। एक बात और है, अभी आपको बताते चलें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद जो अन्य पार्टियां छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं उसमें है जोगी कांग्रेस, जिसको कि पिछले बार 5 सीटें मिली थी, तब अजीत जोगी जिंदा थे। और उसके अलावा है जिन्होंने शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी, पहली बार वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। और तीसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिनके पिछली बार 2 विधायक थे और वो अधिकतम 4 विधायक छत्तीसगढ़ में जीत चुके हैं बीते 20 सालों में। तो इस बार की स्थितियां ऐसी है कि इन तीनों पार्टियों का खाता भी नहीं खुला है। जी हाँ दोस्तों, जोगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा का खाता भी छत्तीसगढ़ में नहीं खुला। अलबत्ता बहुजन समाज पार्टी ने इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से समझौता कर लिया था और उसके साथ उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा था मिलजुल करके। उसके तहत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी तुलेश्वर हरि सिंह, जो कि पाली तानाखार से प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी दुलेश्वरी सिदार को 714 मतों से जीत दर्ज की और वो एकमात्र सीट है जो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के अलावा किसी को नसीब हुई है। एक बात और हम बात करें, जो रोचक किस्सों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 चीजें और हैं। उसमें से एक ये है कि रेणुका सिंह का बयान, जो कि भरतपुर सोनहत से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जीत दर्ज की है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि अगर मेरे किसी भी कार्यकर्ता को किसी ने उंगली भी लगाई तो मैं उसका हाथ काटकर दूसरा हाथ में दे दूंगी। इस बात की चर्चा भी हुई और चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी भेज दिया था, लेकिन वो चुनाव जीत भी गई हैं और एक दबंग नेत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जानी जाती हैं। सरगुजा से रेणुका सिंह वो महिला हैं जो कि आदिवासी समाज की हैं, तेज तरार महिला हैं और जो संभावित मुख्यमंत्रियों के जितने नाम आ रहे हैं उसमें रेणुका सिंह भी एकमात्र महिला की तरफ से नाम आ रहा है रेणुका सिंह का कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बहरहाल एक और रोचक किस्सा आपको बताते हैं। अब वो है
सीतापुर का विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे अमरजीत भगत ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की जीत का इतना जबरदस्त दावा किया था कि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार इस बार नहीं बनी तो वो अपनी मूंछों को कटवा लेंगे। अगर अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा। दोस्तों, और इस बात को लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या अमरजीत भगत अपनी मूंछें कटवाएंगे, क्योंकि न सिर्फ वो खुद हारे हैं बल्कि कांग्रेस की भी सत्ता चली गई है। इसी तरह का एक रोचक किस्सा और है, और ये किस्सा है धमतरी जिले की कुरुद विधानसभा सीट का। कुरुद विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लालचंद पटेल का वोट जिस पोलिंग बूथ पर है वहाँ उनके परिवार के 6 सदस्यों के भी वोट है और सबने वोट भी किया है। दिलचस्प बात यह है कि जब मतों की गणना शुरू हुई तो उस पोलिंग बूथ से एक भी वोट नहीं मिला। इसका मतलब प्रत्याशी और उसके परिवार ने जो वोट दिया वो भी वहाँ नहीं दिखा। तो बसपा ने खासतौर पर ईवीएम में हेराफेरी का आरोप भी इस घटना के बाद लगाया है। एक और दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जब भी नाम आता है तो एक नाम आता है बुलडोजर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यशैली है वो उसके दौरान जो है बुलडोजर के उपयोग का एक बहुत बड़ा फैक्टर चला दिया है, जिसकी चर्चा आज पूरे न सिर्फ देश में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी होती है। और कल जब छत्तीसगढ़ में चुनाव के परिणाम आए और राजधानी रायपुर में जश्न मनाया जा रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़कर राजधानी में जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाते आए। और उस समय कुछ देर के लिए ऐसी खबर है रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी ब्रिजमोहन अग्रवाल भी उस बुलडोजर में चढ़ गए थे, जिसकी भी चर्चा हो रही है। अब हम बात करेंगे वोट ऑफ परसेंटेज की। भले ही जोगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा को कोई प्रत्याशी नहीं जीता है, लेकिन अगर देखा जाए जोगी कांग्रेस का वोट प्रतिशत इस बार गिरा है और मात्र 1.23% वोट उनको मिले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी उतारे, अपनी राजनीति छत्तीसगढ़ में राजनीति की शुरुआत की, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ 0.93 मत ही मिले। जबकि 2018 में 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार 2.07% वोट हासिल कर पाई और बसपा का वोट परसेंटेज भी इस बार निश्चित रूप से डाउन हुआ है। अब हम बात करेंगे 54 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी किसको अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे किए हैं और ये मैसेज दिया है। खासतौर पे एक किसी सभा में अमित शाह ने तो इशारा भी कर दिया था कि आप इनको जिताइए, इनको बड़ा आदमी हम बनाएंगे। तो रायगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट में चुनाव जीतने वाले ओपी चौधरी, जो कि पूर्व आईएएस हैं, कलेक्टर से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी और इस बार वो काफ़ी विशाल अंतर से चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी इस रूप में जानी जाती है कि बहुत सारे वो अप्रत्याशित फैसले लेती है। उसके जो फैसले होते हैं किसी भी मामले में, चाहे वो प्रत्याशी चयन का मामला हो और चाहे वो मुख्यमंत्री का, और ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में भी ये चर्चा चल रही है कि छत्तीसगढ़ में भी कोई अप्रत्याशित नाम वो यहाँ पर दे सकते हैं। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि डॉक्टर रमन सिंह को भी कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि उनके कहने पर बहुत सारे लोगों को टिकट भी दी गई है। लेकिन उन सब के बावजूद रमन सिंह के अलावा जो नाम चर्चा में है उसमें ओपी चौधरी और रेणुका सिंह के नाम तो चल ही रहे हैं। अन्य दावेदारों के मुकाबले ये युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी युवाओं पे या महिलाओं को लेकर के ज़्यादा फोकस रहती है। लेकिन इसके लिए अनुभवी नेताओं की बात करें तो 2 नाम ऐसे और आते हैं जिन पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना दांव लगा सकती है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव, जो कि लोरमी से विधायक का चुनाव जीते हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं, और साथ ही साथ कुनकुरी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतने वाले विष्णुदेव साय, जो पहले न सिर्फ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं बल्कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो बहरहाल ये 2 नाम हैं ऐसे हैं डॉक्टर रमन सिंह के अलावा जो सीनियर हैं, अरुण साव और विष्णुदेव साय। वहीं जब युवा तुर्कों की बात आएगी या महिलाओं की बात आएगी तो ओपी चौधरी और रेणुका सिंह का नाम निश्चित रूप से चलेगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो समय ही बताएगा और इसका फैसला ऐसा लगता है कि 2-3 दिनों के अंदर हो भी जाएगा। किस्मत किसकी खुलती है, कौन सत्ता में बैठता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कौन सेनापति बनता है, इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। आप भी इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ T20।
आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसे लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।